नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग संस्कृत में प्रत्यय वाच्य परिवर्तन आज पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोगों को विभक्ति परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक गद्य और पद्य दोनों में, जो गद्य कभी कभी लाइनें दे देता है, कभी अपने से पूछ लेता है। गद्य की लाइन में जो पैराग्राफ रहता है उसी में से कुछ शब्दों को दे देगा और बताएगा कि आपको इसमें से विभक्ति चुन करके आपको लिखना होता है। तो विभक्ति में बहुत परेशानी होती है। तो आज हम लोग बहुत ही ट्रिक के माध्यम से विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आपको बता देंगे, देखिए मेरा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और केवल हमारे जो शिक्षक साथी कुछ का किसी परिस्थितियों बस 2 नंबर 3 नंबर से, चाहे वो सीटेट रहा हो या यूपी टेट रह गया है, नहीं हो पाया है, केवल उनके सहयोगार्थ और जो हमारे बच्चे भी हैं, विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जहाँ कोचिंग में ढेर सारे पैसे उनके अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इसलिए यूट्यूब पे आप लोगों, क्योंकि भी पिछली वर्ष 31 अगस्त 2025 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि जितने भी शिक्षक साथी हैं, जो भी हैं, उनको 2 साल के अंदर अगर टेट या सीटेट उत्तीर्ण करना होगा, नहीं उनकी नौकरी चली जाएगी। तो हम लोगों ने 20 वर्ष तक केवल अध्ययन अध्यापन के अलावा, बच्चों को पढ़ाने के अलावा, क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ने की क्षमता थी वो छूट चुकी थी, तो हम लोगों ने मेहनत किया और पहली बार में अटेम्प्ट में सीटेट 110 प्लस कुछ अपनी कमियों की वजह से जो नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कमियां न करें। इजी वे में 115-120 नंबर सीटेट मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग अच्छे से ध्यान से पहले शिक्षण को देखिए, इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से देखेंगे तो इजी वे में आप कर पाएंगे। इसलिए केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे जिससे वो उसका लाभ ले सकें। तो हम लोग, जैसा बताया गया था, विभक्ति परिचय, विभक्ति पूछता है 1-2 नंबर में, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, और आपका हमारा अंतिम में संबोधन होता है। तो हम लोगों ने विभक्ति परिचय में कारक भी पढ़ लेते हैं इसी में कि कर्ता ने, प्रथमा का चिन्ह क्या होता है, ने, द्वितीया का कर्म को, तृतीया अर्थात करण से, चतुर्थी के लिए, पंचमी, देखिए तृतीया में भी से होता है और पंचमी में, लेकिन पंचमी का जो से होता है वह अलगाव के लिए होता है, अलग अर्थ में प्रयोग करने के लिए या अलग अर्थ में बताने के लिए होता है। षष्ठी में होता है संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, जो भी शब्द आएगा उसके प्रयोग में होता है। और सप्तमी में होता है में, पय, पर। तो हम लोग कैसे जाने कि मान लीजिए शब्द दे दिया हरि या लता, तो हम कैसे जाने कि कौन सी विभक्ति है। तो एकदम ट्रिकी, आप देखिए कि किन्हीं शब्द, जो भी शब्द रूप आपसे पूछे, आप ये देखिए इन शब्दों के अंत में छोटा अ, बड़ा आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, किसी शब्द रूपों के अंत में यदि ये शब्द आपको मिल जाएं तो आंख बंद करके आप उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। जैसे देखिए राम, रामा में विसर्ग मिला, या इसको म में क्या मिला शब्द में, अ। लता, लता में क्या मिला, आ। हरि, हरि में क्या मिला, छोटी। नदी में क्या मिला, बड़ी। गुरु में बड़ाऊ, वधु में बड़ाऊ। तो आप ऊ या ऊ इस तरह से आएगा, तो आप सीधे देखिए राम, लता, हरि, नदी, गुरु, मतलब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, तो वहां पे आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। फिर हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति की पहचान कैसे करें। यदि शब्द के अंत में अम लगा हो या आम लगा हो, शब्द के अंत में अम लगा हो या आम लगा हो, तो आप वहां पे बना देंगे क्या, कि वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए जैसे रामम, लास्ट में अम आया, कृष्णम, अम आया, फलम, रमाम, आम आया, लताम, आम आया, तो आप सीधे बता देंगे कि ये द्वितीय विभक्ति है। कोई भी शब्द आपका दिया रहेगा तो आप देखिए कि यदि अम या आम लगा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर हम देते हैं तृतीया, चिन्ह है उसका से, इसमें क्या है, एन, शब्द के अंत में एन लगा हो, एड़ लगा हो,
अया लगा हो या अई लगा होगा तो आप वहां पे तृतीया विभक्ति बताएंगे। जैसे देखिए बालकेन, एन है, शब्द के अंत में एन जुड़ा है, बालकेन। रामेण, देखिए यहां पे था आई, बालकई। सीतया, आया है, सीतया। रामया, रमया। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और आंख बंद करेंगे। कोई केवल आप यही देख लीजिए कि शब्द के अंत में एन, एन, अया, आई। हमारे साथ आप बोलिए एन, एन, अया, आई। यदि ये शब्द आप में देखते ही आप तुरंत तृतीय विभक्ति लगा देंगे। फिर आप आएंगे चतुर्थी। चतुर्थी का संबंध के लिए होता है, इसीलिए इसका है के लिए। अब इसमें आप देखेंगे कि शब्द के अंत में आय हो, आ यही हो, एभ्य हो, तो आप तुरंत चतुर्थी लगा देंगे। देखिए जैसे राम आय, आय, आय जुड़ा है, सीतायई, आई जुड़ा है, आयई। बालकेभ्य, एभ्य, आपने देखा अंत में एभ्य, बालकेभ्य, रामेभ्य, पशुभ्य। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका तृतीया हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आय, आयई, एभ्य लगा रहेगा तो आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे रामाय, सीताय, बालकेभ्य। इस तरह आप लोग देखेंगे, तुरंत देख लीजिए कि आय, आय, एभ्य लगा है, तुरंत आपका चतुर्थी हो जाएगी। पंचमी क्या होता है? से अलग के अर्थ में कोई चीज जैसे अलग होता है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, अर्थात बिल्ली वहां से अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते क्या है? वृक्ष से अलग हो रहा है। बंदर छत से कूद पड़ रहा है तो छत से अलग हो रहा है। तो अलग के अर्थ में हम क्या करते हैं? इस शब्द के अंत में देखें आत या आद जुड़ा हो। आपको मैं बताऊं, इस बार जो यूपी टेट हुआ 2, 3, 4 तारीख को, तो 3 तारीख और या 4 तारीख में आप देखेंगे इसी दिन में पंचमी विभक्ति से ही कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा था। तो सीधा गलत है कि आपके शब्द के अंत में देखिए आत हो या आद हो। जैसे वृक्षात, शिक्षणात, बालकात, ग्रामात, वानरात, इस तरह जितने भी शब्द मिले आत या आद मिल जाएगा। तुरंत आंख बंद करके आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और आपका 100% वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आप आएंगे खष्ठी। खष्ठी का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है। का, की, के। इसमें देखिए इसका जुगाड़ है अश्य नाम राम। याद कर लीजिए अश्य नाम राम, अश्य नाम राम। आगे 3 बार दोहरा लेंगे आपको एकदम रट जाएगा। अश्य नाम राम। यदि अश शब्द के अंत में अश्य लगा हो, नाम लगा हो या राम लगा हो, तुरंत आपकी वो खष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे शिक्षणस्य, वृक्षाराम। देखिए अश्य था, शिक्षणस्य, बालकस्य, वृक्षाराम, आम लगा वृक्षाराम, पुस्तकाराम, वृक्षानाम। इस तरह से आप अश्य नाम राम देखते ही आप खष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, खष्ठी विभक्ति लिख देंगे और आपका वह शब्द व आंसर पूरी तरह से सही होगा। फिर है अंतिम सप्तमी। इसमें होता में, पय और पर। में, पय, पर। इसमें देखिए ए या एशु लगा हो, शब्द के अंत में ए या एशु लगा होगा तो आप तुरंत क्या बताएंगे? सप्तमी विभक्ति कराएंगे। देखिए जैसे उदाहरण विद्यालय, ए लगा है, शब्द के अंत में ए लगा, ए की मात्रा देखते ही तुरंत आप मान दीजिए ये सप्तमी है। बालकेशु, एशु लगा है, तुरंत आप मान दीजिए कविशु, तुरंत आपका क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विभक्ति आपका एक भी 1 से 2 नंबर का आएगा। और पूरा इस तरीके से 2 बार 3 बार आप इसको पढ़िए कि प्रथमा में कहा करेंगे? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उस शब्द के अंत में होगा तो वहां पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यदि एन, एन, अया या ऐ लगा होगा तो तुरंत आपकी द्वितीया हो जाएगी। आय, आय, एभ्य होगा शब्द के अंत में तो वहां पे तृतीया हो जाएगी। और आय, आय, एभ्य हो जाएगा तो वहां पे चतुर्थी हो जाएगी। पंचमी यदि आत या आद लगा होगा तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। का, की, के लगा होगा तो अश्य नाम राम। याद कर लीजिए कि यश नाम राम आए, तुरंत आप लगा देंगे खष्ठी विभक्ति। और फिर सप्तमी में, पय, पर, ए या एश लगा होगा तो तुरंत आप क्या बताएंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम अभी PDF
भी बना करके आपके व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देंगे। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपका विभक्ति परिचय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप 1 से 2 बार इसको जरूर, इसको आपका जो ट्रिक है कि छोटा बड़ा अमाम एन ए आया, इसको एकदम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोई गद्य आप लेके बैठिए, जब आप गद्य लेके बैठेंगे उसमें से कुछ जो कठिन वर्ड हैं या हार्ड वर्ड है उसको आप देखिए विभक्ति छाट करके अपने आप लगाएंगे। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एकदम निश्चित रूप से सही हो जाएगा। और देखिए आज हो गई हमारी 23 तारीख, अब केवल मात्र 7 दिन इधर आपके 7-8 दिन और 5 दिन 12-13 दिन बचा है। तो आप लोगों से मेरा एक सुझाव है, क्योंकि भी हमने भी हाल ही में सीटेट और टेट दोनों परीक्षा दिया था और बहुत अच्छे नंबर 110 प्लस आपके सीटेट में आए और 125 प्लस आपके यूपी टेट में बन रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से मेहनत करके एक सही रणनीति के तहत यदि आप करेंगे तो आप लोगों को भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और आप लोग कहीं दुकान पे आपके पास हो OMR खरीद लीजिए और कम से कम आज से टाइमर लगा के, क्योंकि सीटेट में टाइमिंग का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग लगा करके, टाइमर लगा करके 5 सेट इन 12 से 13 दिनों में, अब आप ज्यादा कुछ मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है वो बहुत है, उसी को बार बार रिवीजन करिए जो आपने पढ़ा है और 5 प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से कर डालिए। यदि आप ये चीज नहीं करेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीटेट में 120, 80, 85 पेज, 90 पेज के पेपर आते हैं। तो आप जब तक उसको पढ़ करके मॉडल पेपर एक खोल लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास जो भी हो उसको खोलिए, टाइमर लगा दीजिए और ईमानदारी के साथ आप उसको करिए OMR पे फिल करके, जिससे तभी आपका रोल नंबर, नाम, यदि आपको नहीं है अपना मोबाइल नंबर कोई नंबर डाल के बाकायदे जैसे आप पेपर देते हैं टाइम लगा करेंगे और 5 से तो एकदम आंख बंद के कर लीजिए। आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका समय खराब नहीं होगा। निश्चित रूप से आपका पूरा समय आप प्रयोग जब यहाँ पे किए रहेंगे तो आपको वहां पे अनुभव रहेगा, तो आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और आप मेरा यकीन मानिए, विश्वास मानिए, 110 प्लस से नीचे आपका नंबर नहीं आएंगे। केवल मेहनत करिए और ईमानदारी के साथ लगे रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे नंबर 9984410842, कोई भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।